नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में गिना जाता है। जो प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है उसे शनि प्रदोष या शनि त्रयोदशी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो व्रत होता है, वैसे तो प्रदोष व्रत करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा जो है वो हमें मिलती है, लेकिन शनि प्रदोष व्रत करने से शनि देव की कृपा भी मिलती है और किसी भी तरह की शनि दोष की स्थिति हो वह दूर हो जाती है और व्यक्ति जो है जीवन में सुखों का भोग कर पाता है। क्योंकि दोस्तों, जब भी किसी पर शनिदेव की जो दशा लगती है तो सबसे पहले जीवन के सारे सुख उसके जीवन से चले जाते हैं। पैसों का सुख हो चाहे घर परिवार का सुख हो, वो सब चले जाते हैं। इसलिए शनिदेव की कृपा होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप भी शनि त्रयोदशी का व्रत करते हैं, शनि प्रदोष व्रत करते हैं, तो कमेंट में जरूर से लिखें जय शनिदेव, ताकि शनिदेव की असीम कृपा आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि शनि प्रदोष व्रत से क्या लाभ होते हैं। साथ ही शनि प्रदोष व्रत की कथा हम सुनेंगे। शनि प्रदोष व्रत की पूजा आपने कैसे करनी, साथ ही शनि प्रदोष व्रत के दिन बहुत ही आसान से उपाय जो आपने जरूर से कर लेने चाहिए। शनिवार के दिन किए गए विशेष उपाय दोस्तों जीवन में अपार सुख लेकर आते हैं। इसलिए आपने भी व्रत करके ये काम जरूर से कर लेने हैं। कौन से ये काम है, इस वीडियो आपने पूरा देखना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर से कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अपना देश चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को आपने प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना, ताकि चैनल की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको तुरंत ही मिल सके। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, शनि प्रदोष को बेहद ही कल्याणकारी व्रत माना गया। इस व्रत को रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। जिन लोगों पर शनि की ढैया हो, साढ़े साथी चल रही हो, उन्हें ये व्रत जरूर से करना चाहिए। और प्रदोष व्रत शनिवार को जो है करना होता है, ये तो हमें पता है क्योंकि शनि प्रदोष व्रत है। लेकिन दोस्तों, जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का व्रत होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का व्रत ना भी करें, तभी आपने कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है उसका व्रत जरूर से करना चाहिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं शनि प्रदोष का व्रत आपने किस तरह से करना है। दोस्तों, वैसे तो प्रदोष की पूजा में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से दोनों समय पूजा की जाती है, लेकिन शनि प्रदोष के दिन शनि भगवान की पूजा भी होती है। काले तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द की दाल जो होती है वो शनिदेव को विशेष तौर पर प्रिय है। इसलिए दोस्तों, शनि प्रदोष के दिन आपने काले कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। साथ ही शनिदेव की पूजा आपने जरूर से करनी चाहिए और इस दिन शनि स्तोत्र का पाठ भी आपने करना चाहिए। इससे भी जो भी आप पर शनि की दशा लगी वो तुरंत ही हटी जाएगी और साथ ही इस व्रत को करने से दोस्तों पुत्र की प्राप्ति भी होती है। इसलिए यदि शनिदेव से जुड़े हुए उपाय किए जाएं तो दुर्भाग्य दूर हो जाता है। और ये कहा जाता है कि जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उनकी हर मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। इस दिन बिना जल पिए व्रत करना होता है, ऐसा नियम आता है। लेकिन दोस्तों, आजकल किसी के लिए भी इतना कठिन व्रत करना पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट आप प्रदोष काल तक जो है वो कठिन व्रत रखें। उसके बाद में आप पूजा इत्यादि करके आप एक समय भोजन जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, व्रत में सात्विक भोजन ही करना चाहिए। आप चाहे जो भी कोई व्रत करे, एक समय भोजन करके भी व्रत करें, तब भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने व्रत करके सात्विक भोजन ही करना चाहिए। और इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शंकर, पार्वती, नंदी जी की आपने पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराकर पूजा करनी चाहिए। बेलपत्र, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करनी चाहिए। और दोस्तों, ये जो पूजन सामग्री आपने सुबह भी इस्तेमाल करनी है और प्रदोष काल में भी, यानी कि शाम के समय भी आपने फिर से पूजा करनी होती है। आप हो सके तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही आपने पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव जी को 16 तरह की सामग्री चढ़ानी चाहिए और इसके बाद में दोस्तों 8 दीपक आपने अलग अलग दिशाओं में जलाने और दीपक रखते समय प्रणाम कर लेना है। यदि संभव हो तो दोस्तों, एक शनिवार का एक बहुत ही अचूक सा उपाय है। शनि प्रदोष के दिन आपने ये
उपाय जो वो ज़रूर से करना है। करना क्या है, आपने कांसे की कटोरी में तिल का तेल लेना है। दोस्तों ख्याल रहे आपने तिल के तेल का इस्तेमाल करना है। उस तेल के अंदर अपना चेहरा देखना है और चेहरा देखने के बाद में उस तेल को शनिदेव के नाम से आपने दान कर देना है। दोस्तों इस तरह से दान करने से जो भी शनि की दशा आपके ऊपर होती है वो उतर जाती है, इसलिए ये आपने उपाय ज़रूर से कर लेना है। और दोस्तों पूजा जो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन आप पूजा करते हैं सेम वही रहेगी, चाहे किसी भी वार का प्रदोष व्रत हो। पूजा विधि में कोई चेंज नहीं आता है, बस चेंज ये आता है कि जिस दिन का प्रदोष व्रत हो उस दिन की जो देवता होते हैं उनकी भी आपने पूजा करनी चाहिए, ताकि उनका भी आशीर्वाद जो है वो आपको प्राप्त हो सके। और भोलेनाथ की सपरिवार जो पूजा है वो आपने विधिवत उसी तरीके से करनी है। पूजा अर्चन करने के बाद में आपने कथा सुननी चाहिए, साथ ही आपने दक्षिणा चढ़ाकर क्षमा याचना कर लेनी। तो इस तरह की जो पूजा विधि वो सेम रहेगी हर प्रदोष में, बस जो अलग रहेगा वो उस वार से रिलेटेड जो उपाय या पूजा है वो आपने जरूर से करनी है। शनि प्रदोष है इसलिए आपने बहुत छोटे छोटे से काम है दोस्तों वो जरूर से कर लेने हैं। जैसे कि बूंदी के लड्डू यदि आप काली गाय को खिलाएंगे तो कहते हैं इससे भाग्य उदय होता है। और साथ ही काले कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी जरूर से खिलानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों शनि देव की दशा जो उतरती है, काले कुत्ते को जो है तेल की रोटी अगर खिलाई जाए, तेल से बने पकवान अगर खिलाए जाते हैं तभी शनि के दोष जो है उतर जाते हैं। इसके साथ दोस्तों शनि प्रदोष के दिन कम से कम एक माला अपने शनि मंत्र की जरूर से जपनी चाहिए। चाहे कोई भी मंत्र ले लीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र, या जो आपको इजी लगे वो एक मंत्र लेके आपने कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। और शनिवार के दिन हनुमान जी की भी पूजा जरूर से करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों व्रत करके ब्रह्मचर्य का पालन आपने जरूर से करना चाहिए। गरीबों को तेल से बनी हुई चीजें जो आपने खिलानी चाहिए, किसी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, भूल कर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर आप मंदिर में पूजा करें तो शनिदेव की प्रतिमा को देखते समय भगवान की आंखों में नहीं देखना चाहिए। साथ ही दोस्तों शनिदेव का आपको आशीर्वाद मिले इसके लिए आपने पीपल के पेड़ में मीठा जल जरूर से अर्पित करना चाहिए। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी कृपा जो प्राप्त होती है। इसलिए शनिवार के दिन आपने पीपल के पेड़ की पूजा जरूर से करनी है। दोस्तों रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती, लेकिन शनिवार के दिन सुबह के समय अगर पीपल के पेड़ की पूजा की जाए या शाम के समय पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाकर आए तो भी बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों ये तो हो गई शनि प्रदोष की पूजा विधि और साथ ही उपाय। अब हम बहुत समय तक दोस्तों शनि प्रदोष एक नगर में बहुत ही समृद्धशाली सेठ रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कारोबार से लेकर व्यवहार में सेठ का आचरण बहुत ही सच्चा था, वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का भी था। धर्म कर्म कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेता, इतनी ही धार्मिक उसकी पत्नी भी थी जो हर कदम पर पुण्य काम में सेठ जी का साथ दिया करती थी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं। उनके घर में एक ऐसा दुख था जिससे उनका दाम्पत्य जीवन दुखी था। दोस्तों उन दंपति के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वे बहुत ज्यादा दुखी थे। जीवन के हर सुखों के होने के बावजूद भी उनके जीवन में ये सबसे बड़ा दुख था। इस दुख से पीड़ित दंपति ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। दोनों गांव की सीमा के बाहर निकले ही थे कि मार्ग में बहुत बड़े प्राचीन बरगद के नीचे एक साधु को समाधि लीन देखा। अब दोनों के मन में साधु का आशीर्वाद पाने की कामना जाग उठी और साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। धीरे धीरे समय ढलता गया, पूरा दिन और पूरी रात सर पर से गुजर गई, पर दोनों यथावत हाथ जोड़े बैठे रहे। प्रातः जब साधु समाधि से उठे और आंखें खोली तो दंपति को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले कि तुम्हारी पीड़ा को मैंने जान लिया है। साधु ने कहा कि 1 वर्ष तक शनिवार के दिन आने वाली त्रयोदशी का उपवास रखो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर की वंदना करना बताया। वंदना इस प्रकार से है: हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार,
ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इस तरह से जो है भगवान शंकर की वंदना करना बताया। दोनों ने साधु से आशीर्वाद लिया और आगे की तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करके लौटने के बाद में सेठ सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया और जिसके प्रभाव से उनके घर में एक बड़े ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। दोस्तों, जो भी कोई शनि प्रदोष व्रत करता है उसे पुत्र की प्राप्ति, अगर पुत्र की कामना के लिए करते हैं तो जरूर से पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में किसी भी सुख की प्राप्ति के लिए अगर शनि प्रदोष व्रत किया जाता है तो वह कामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है, बशर्ते कि आप पूरे विश्वास के साथ करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप शेयर जरूर से कीजिएगा, साथ ही कमेंट में जरूर से लिखें ओम नमः शिवाय। हम फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए। ओम नमः शिवाय।